यूट्यूब चैनल। टुडे इज़ डे 14 ऑफ माय डेली व्लॉगिंग सीरीज़ और मैं सुबह सुबह तहज्जुद में उठ गई थी फॉर द नमाज़, क्योंकि आज का दिन भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रखना था। जितना ज़्यादा मुझसे ट्राई हो पाता है उतनी जल्दी मैं सुबह उठ करके अपना सारा दिन को पीसफुल बनाने की कोशिश करती हूँ। एटलीस्ट ट्राई करती हूँ, कभी कभी तो नहीं हो पाता है बट स्टिल। और फिर सुबह उठी मैं विद मॉर्निंग पैनकेक्स। ये बहुत अच्छे बनाना पैनकेक्स बनाए थे और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी, एकदम जैसा इमेजिन करती थी मैं वैसे ही बने थे। रेसिपी वाज ऑन द पॉइंट। मैं किसी दिन इसकी भी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। और फिर मैंने इसको एंजॉय किया थोड़ी चाय के साथ और फिर थोड़ी देर मैंने रिलैक्स किया और मैंने एक न्यू सीरीज़ ढूंढी थी नेटफ्लिक्स पर, वो स्टार्ट करी देखनी। वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, टर्किश सीरीज़ थी। ये बहुत टाइम से मैंने कोई भी टर्किश ड्रामा या सीरीज़ नहीं देखी थी, तो ये एक अच्छी स्टोरी अभी लग रही है। अभी आई डोंट नो, मैं सिर्फ एक एपिसोड 1 पे ही हूँ। आई थिंक इसका नाम ओल्ड मनी था, बट हाँ अच्छी थी, थोड़ी स्लो थी बट नाइस। उसके बाद मैंने ये एक न्यू वायरल रेसिपी देखी थी ऑन दिस इंस्टाग्राम रील्स, ऑमलेट बनाने की, तो वो मैं करने रही थी। यहाँ मैंने प्याज काटी सबसे पहले ऑमलेट के लिए और ये छोटे छोटे थिन स्लाइसेस ऑफ आलू कर लिए थे मैंने उसमें से। और रेसिपी में बस यही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। फिर सबसे पहले मैंने ऑयल में गार्लिक डाला थोड़ा सा, उसको ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया मैंने काफ़ी देर के लिए। टिल दैट टाइम मैंने पूरा इसका जो बैटर था ऑमलेट का, नॉर्मल ऑमलेट का बैटर जो हम लोग बनाते हैं वही एग्जैक्टली सेम था, वो बनाया। रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल थी तभी मैंने ट्राई करी, वरना मैं नहीं करती हूँ ऐसे ट्राई कोई भी न्यू रेसिपी इतनी ज़्यादा। तो सबसे पहले ऑयल के ऊपर ही फिर मैंने इसमें जितने भी मैंने पोटैटो की स्लाइसेस काटे थे उनको बिछा दिए अच्छे से, और बहुत पतले पतले काटने हैं, यही एक मेन ट्रिकी पार्ट था। उसके बाद ये अंडे फिर और कम पड़ गए थे थोड़े, तो मैंने उसमें और ऐड करे अलग से बनाने के लिए। और ये मैंने एक बार इंग्रेडिएंट शो कर दिए हैं सारे के सारे बाद में, एंड दैट वाज ये इट। उसके बाद ये बना दिए हैं मैंने, थोड़ा गर्म हो गया था अच्छा खासा पैन। उसके बाद मैंने फिर इसमें पूरा जो बैटर मिक्स था वो डाला और फिर उसके बाद बहुत देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि लेयर काफ़ी मोटी थी तो मैंने धीमी गैस पे इसको बहुत देर के लिए पकाया। और अभी अच्छा खासा टाइम लग रहा था इसको होने में, और ये भी देखना था कि नीचे जो पोटैटोज़ हैं वो हुए हैं कि नहीं हुए हैं, पके हैं कि नहीं। वो दैट वाज द मेन ट्रिकी पार्ट, और बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिज़ल्ट था इसका। उसके बाद मैंने बस इसको खाने को अपने एंजॉय किया और फिर खाते ही फिर मैंने अपना आउटफिट निकाला आज पहनने के लिए। तो मैंने वही सेम टी शर्ट और जीन्स निकाली। और एक प्रोडक्ट जो मैं अभी यूज़ करती हूँ दैट इज़ दिस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, रोल ऑन अंडर आर्म का। बिकॉज़ इससे आपको इतना ज़्यादा फ्रेश फील होता है ऑल डे लॉन्ग, जितनी भी गर्मी हो। अब तो फ़िलहाल इतनी गर्मी होती भी नहीं है, पर किसी दिन मैं इसका फुल रिव्यू दूंगी अपने इस चैनल पे। और बस फिर मैं निकल गई अपनी लोकेशन 1 पे सबसे पहले पढ़ाने के लिए। आज मैंने यहाँ पर कई सारे नोट्स बनाए थे, क्योंकि अच्छा खासा मेरे पास आज बर्डन था काम का, क्योंकि शायद आई थिंक जीके का कोई क्विज़ या एग्ज़ाम था, उसके लिए मुझे प्रिपेयर कराना था। तो मैंने पूरा अच्छे से बैठ करके सारे नोट्स प्रिपेयर करे थे हर टॉपिक के। उसके बाद मैं लोकेशन 2 पे पहुंच गई, तो फिर यहाँ बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था, वो मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। फिर मैं लिफ्ट से ऊपर गई और 7th फ्लोर पे है मेरा ये, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कभी कभी लिफ्ट में भीड़ होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, बट फिर भी मैं अपने टाइम से पहले ही हमेशा रखती हूँ कि लेट ना हूँ। और फिर अभी आज इतना अच्छा डेकोरेशन हो रखा है दिवाली की वजह से, तो अभी से ही फेस्टिव फील्स पूरे मुझे नज़र आ रहे थे। एंड माय फेवरेट कॉर्नर, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। अगर मुझे 10 मिनट भी होते हैं तब मैं जाती हूँ ऊपर, एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री और पीसफुल माहौल लगता है यहाँ का कि आई कांट इवन टेल। उसके बाद बस टाइम हो गया था मेरा, फिर मैं गई और फिर मैंने डिक्टेशन लिया आज अपने स्टूडेंट्स का, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे सब। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि एटलीस्ट जब इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ तो उसका कोई फ़ायदा हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे। और फिर उसके बाद रात हो गई थी। रात होने के बाद जब मैं बाहर निकली तो फिर मैं इमेजिन भी नहीं करा था कि इतना ज़्यादा अच्छा डेकोर होगा बाहर। अब अगर रोज़ मुझे यही सीन देखने को मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा खासा लाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया था। जितना ज़्यादा मैं थक गई थी पूरे दिन के बाद उतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था अब। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा भी चल रही थी, तो एकदम ठंडा मौसम देखने के बाद तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। बीच का जो ये पोर्शन सजा था इसमें बहुत ज़्यादा लाइट्स लगी थी, बाकी बिल्डिंग्स में तो इतनी लाइट थी भी नहीं। बट इसी को देखने के मैंने कई देर मैंने इधर उधर चली, इधर उधर देखा, और फिर मैं स्कूटी से भी इधर उधर पूरे जो भी इधर अलग अलग बिल्डिंग्स हैं उसके सामने मैं गई। तो पहले तो मेरा हो गया था सारा, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा घर जाने से पहले पूरा घूम लूँ, उसके बाद चलूँगी घर। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एंट्रेंस पे भी आउटर पे भी। तो इन शॉर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया।
पूरे उसके बाद अब घर जाकर कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था, तो उसकी भी टेंशन होने लगी थी अब। फिर आकर मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने यहाँ पर चाय विद ये थोड़ा सा टोस्ट बनाया, उसके बाद उसको खाया। क्योंकि इस पॉइंट तक कि मुझे इतनी भूख लग जाती है, क्योंकि सुबह का सिर्फ मैं लंच करके जाती हूँ, और सुबह सुबह मेरा जब मैं निकलती हूँ तब लंच करने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा होता है। तो जो भी मुझे नज़र आता है, जो भी हाथ लगता है, खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, बट एज़ अ फुल फूड का खाने का मन नहीं करता। यहाँ पे मैंने इतनी क्रिस्पी ब्रेड सेकी थी, तो मैं वही इसकी एएसएमआर डालूँगी शायद, अभी आई डोंट नो अच्छे से। फिर ये पूरा खाना मैंने ख़त्म कर दिया, और फिर इशा का टाइम हो गया था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो भी मेरा एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो सब थोड़ी बहुत ही पढ़ पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इस पॉइंट पे। जितना कवर होता है वो मैं फजर में कर लेती हूँ। और कुरान पढ़ा उसके बाद। कुरान में जितना भी मैं चाहूँ, कम से कम मैं एक पेज एटलीस्ट ट्राई करती हूँ कि रोज़ पढूँ। फिर मैंने यहाँ पर अपना वो करा, डिनर किया, और डिनर करते करते ही आज मैंने डिनर काफ़ी लाइट रखा था, क्योंकि मेरा कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो बस मैंने सब्ज़ी विद दाल खाई, और दैट वाज इट। आज का व्लॉग में बहुत मज़ा आया मुझे, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।